नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आई होप आप अच्छे होंगे और मैं भी अच्छा हूं। तो दोस्तों, आज की वीडियो शुरू कर रहा हूं मैं शाम के 6 बजे से। और अभी आप देख रहे होंगे मेरे पीछे से काफ़ी अच्छे नज़ारे हैं। तो आज हम आ रखे हैं खेत में। तो आजकल छुट्टियां पड़ी हुई है तो छुट्टियों का आनंद ले रहे हैं। दोस्तों, सबसे पहले आप देख सकते हैं ये नीचे की घाटी है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं नीचे ये मंदाकिनी नदी है और इधर ये नीचे की साइड है, ये है सौड़ी भैया और आपका अगस्तमुनि। और ये रोड सीधे नीचे रुद्रप्रयाग की ओर जा रही है। तो ये रुद्रप्रयाग का साइड है, मतलब रुद्रप्रयाग जो जिला है वो यहीं से स्टार्ट होता है और बाकी केदारनाथ तक रुद्रप्रयाग जिले में ही आता है। लेकिन जिला रुद्रप्रयाग का जो फर्स्ट फेस है उसका वो यहाँ नीचे से शुरू होता है। तो इधर की साइड आप देख सकते हैं काफ़ी अच्छा नज़ारा है। और अब मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ के साइड में। तो यहाँ मैं आपको दिखाता हूँ ये जो छोटी वाली पहाड़ी दिखाई दे रही है ना आपको, ये छोटी वाली, तो जहाँ पे ये 2 खंभे आप देख रहे होंगे, तो यहाँ इसके पीछे ना वो है कंडारा गांव। तो कंडारा गांव है इसके पीछे। और यहाँ पे मतलब कंडारा गांव में जो फेमस चीज़ है, यहाँ पे माँ राजराजेश्वरी का मंदिर है, शक्तिपीठ है। तो कभी अगर चांस मिला तो मैं आपको उसका भी विजिट कराऊंगा। तो उसके बाद ये आ जाता है इधर की साइड में। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, तो यहाँ की साइड में आप देख सकते हैं यहाँ पे गेर गांव है। ये जो गेर गांव है तो ये अपने में अलग गांव नहीं है, ये कंडारा में ही आता है। लेकिन यहाँ की आबादी भी काफ़ी ज़्यादा है, लगभग 100+ फैमिली यहाँ पे रहते हैं। और यहाँ पे इनका ये प्राथमिक विद्यालय है। और जो ये अब आप देख रहे हैं ये वाला क्षेत्र, तो ये ग्राम सभा जलई का क्षेत्र है। यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ ऊपर भी ना कुछ फैमिली रहती हैं ये। तो ये मतलब जलई ग्राम सभा में आता है। यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे ना ये आप देख रहे होंगे यहाँ पे एक लाइन जैसी बनी हुई है पेड़ों की, एक सीरियल से मोड़ टाइप में। तो ये ना यहाँ पे एक गदेरा आता है। तो जो ये गदेरा है ये सीमा बनाता है ग्राम सभा जलई और कंडारा के बीच। तो जलई और कंडारा के बीच में यहाँ पे जो ये आप देख रहे होंगे एरो की साइज में एक लाइन जैसी बनी हुई है पेड़ों की। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं ये खेत में देखो धान बो रखा है। और आप लगा सकते हैं अंदाज कि देखो धान बो रखा है और धान की क्या स्थिति है आप देख सकते हैं। यहाँ पे मतलब काफ़ी ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है। और यहाँ पे हम लोग ना खाद के रूप में जो रासायनिक खाद होती है उसका यूज नहीं करते हैं, केवल गोबर ही डालते हैं। तो गोबर डालते हैं और उसके बाद भी आप देख सकते हैं मतलब कोई अच्छी फसल नहीं हो रही है, क्योंकि पानी का तो यहाँ कोई जुगाड़ नहीं रहता है, सिंचाई का कोई भी वो नहीं रहता है साधन। तो हम केवल बारिश पे ही निर्भर रहते हैं। तो बारिश आती है तो ठीक रहता है। अब जैसे आजकल बारिश आ रही है, लेकिन जब छोटे थे जब इन्हें बारिश की ज़रूरत थी तब बारिश नहीं आई। तो अब देख सकते हैं आप छोटे से प्लांट्स हैं ये धान के और पीले पड़ गए हैं। तो पहाड़ में यही है दोस्तों, पहाड़ में खेती करना भी बहुत मुश्किल है। खेती तो यहाँ पे ज़मीन यहाँ पे होती है, लेकिन ज़मीन किस हिसाब से होती है वो आप देख सकते हैं। इस तरीके की ज़मीन होती है, अगर कितना भी मेहनत करो आप तब भी नहीं हो पाता है, क्योंकि मतलब पत्थर रहते हैं, कंकड़ रहते हैं और ज़मीन मतलब बहुत ज़्यादा कठोर रहती है। अगर इस ज़मीन की खुदाई करते हैं तो नीचे से पत्थर निकलते हैं। और प्लेन में तो एकदम अच्छी सी ज़मीन रहती है। तो पहाड़ में कुल मिला के ना खेती करना भी बहुत मुश्किल होता है। अगर खेती कर भी ली तो ये हमारा एक प्रकार से खाली टाइम स्पेंड होता है, मतलब उतना उगाया नहीं जाता है कि जो हम साल भर के लिए अपने लिए अनाज उत्पन्न करें। कुल मिला के दुकानों पर ही निर्भर रहना पड़ता है। तो ये भी कारण है पहाड़ों में जो ये खेती बाड़ी है ये कम होती जा रही है। तो फिर पलायन भी होता जा रहा है। दोस्तों, ये पहाड़ों में जो पलायन हो रहा है इसका एक ये भी कारण है कि यहाँ पे खेती जो होती है ना अच्छी से नहीं हो पाती है। और फिर साथ में जंगली जानवर होते हैं। जैसे ही फसल बड़ी होती है तो रात को जंगली जानवर आ जाते हैं। और फिर जंगली जानवर आते हैं तो वो मतलब बर्बाद कर देते हैं, सब चीज़ बर्बाद कर देते हैं। तो यहाँ पे मतलब कोई साधन ही नहीं होता है, आदमी को जीविकोपार्जन का कोई साधन नहीं रहता है। अन्न उगाए तो अन्न होता नहीं है। और बाकी आप जानते ही हैं रोज़गार तो यहाँ कोई माध्यम ही नहीं है। लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ है ही नहीं। पहाड़ी एरिया में देखा जाए तो कोई इंडस्ट्रीज एरिया मतलब कोई भी फैक्ट्री या कंपनी नहीं होती है। तो फिर यहाँ के लोगों को पलायन करना पड़ता है, बाहर ही जाना पड़ता है। तो यहाँ पे बस एक वही होता है कि या तो गवर्नमेंट जॉब में चले गए तो तब तो सही है, या तो फिर आर्मी होती है। ज़्यादातर लोग आर्मी में ही जाते हैं, तब जाके थोड़ा सा मतलब स्थिति लोगों की ठीक ठाक हो पाती है। और वैसे तो यहाँ पे पहाड़ में मतलब उस तरीके का कोई भी साधन नहीं है जिससे आदमी अपना जीविकोपार्जन कर सके। कुल मिला के आप समझ सकते हैं कि पहाड़ में जीवन मतलब बहुत टफ होता है, इतना आसान नहीं होता है। यहाँ पे काफ़ी
विषमताएं होती हैं, जैसे पानी के स्रोत होते हैं, तो ऊपर देख रहे होंगे आप जो ये जंगल है ना, तो यहाँ इन साइड में होते हैं पानी के स्रोत। तो पानी के स्रोत भी कैसे होते हैं कि मतलब ज़मीन से कहीं पे, मतलब किसी चट्टान से या कहीं पे कोई होल होता है, तो वहाँ से पानी खुद निकलता है। तो फिर जब खुद निकलता है तो वहाँ पे कोई चैम्बर टैंक बनाया जाता है, और फिर उस टैंक से प्रत्येक गांव के लिए मतलब जो लाइन होती है, पाइप लाइन होती है, वो बिछाई जाती है और वो जाती है। अब जैसे मतलब यहाँ पे जैसे प्लेन की बात है, तो प्लेन में तो कहीं पे भी खुदाई कर लो, हैंड पंप लगा दो तो पानी निकल जाता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, अगर इसी ज़मीन पे हमने हैंड पंप लगाया तो यहाँ पानी नहीं निकलेगा, कहीं अप है तो कहीं डाउन है। अब आप देख सकते हैं ये जो सरफेस है, ये जिस सरफेस पे हम खड़े हैं वो कितना अप में है, और यहाँ नीचे देख लो आप, यहाँ नीचे कितना डाउन में है। ये आप कैमरे में उतना दिख नहीं रहा होगा, लेकिन अगर देखा जाए तो कितना नीचे का सरफेस है, तो वहाँ देखो कितना वो है। तो अगर जो निचला तल होगा वहाँ पे अगर हम हैंड पंप वगैरह किसी चीज़ को लगाएंगे तो पानी निकल जाएगा। लेकिन ये वाला जिस सरफेस पे हम हैं, तो ये तो निचला तल है ही नहीं। तो दोस्तों प्लेन में क्या होता है कि प्लेन में जो सरफेस होता है, जो तल होता है, वो एक लेवल का होता है, मतलब ज़्यादा वो नहीं होता है। मुश्किल से अगर कहीं पे पहाड़ी एरिया है या पहाड़ियाँ हैं तो मुश्किल से 25-30 फीट का ही अंतर रहता है। लेकिन यहाँ पे अगर आप देखो, यहाँ पे तो मतलब कोई बहुत ही ज़्यादा 3000, 4000, 5000 फीट का अंतर रहता है, और 6000 तक फीट का भी अंतर रहता है। अब बाकी पहाड़ियाँ तो बहुत ऊंची ऊंची है, 7000, 8000 तक की भी पहाड़ियाँ ऊंची हैं। तो कुल मिला के दोस्तों, ये जो पहाड़ है ना, यहाँ पहाड़ पे जीवन बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होता है। और पहाड़ी लोग वैसे मेहनती भी होते हैं, काम जिस हिसाब से वो काम करते हैं, जिस हिसाब से हम काम करते हैं, उस हिसाब से हमें मिलता नहीं है। लेकिन फिर भी हम काम करते हैं, छोड़ते नहीं हैं। तो अब आप लगा लो, अगर काम कर रहे हैं और अगर उसका परिणाम बहुत ही अच्छा मिल रहा है तो फिर हम कितना ज़्यादा करेंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं पूरे खेत में जो है ना धान बो रखा है, तो पूरे खेत में धान मतलब छोटा है। अब यहाँ पे ये देख सकते हैं, ये वाला जो पौधा है, ये इसको ना झंगोरा बोलते हैं, झंगोरे का पौधा है ये। तो ये यहाँ झंगोरा ये स्पेशल पहाड़ में होता है, स्पेशल यहीं यहाँ होता है। तो और जो जानवर होते हैं हमारे, गाय हो गया, भैंस हो गया, तो उनको भी इसको देते हैं। तो काफ़ी अच्छा होता है ये, मतलब बहुत ज़्यादा पौष्टिक होता है और इसकी मिठाइयाँ बनती हैं। तो दोस्तों अभी लगभग रात होने को है, तो दोस्तों अभी हमारा लगभग काम पूरा हो चुका है। जो काम करना था वो कर दिया है, और अब रात भी होने वाली है, तो अब धीरे धीरे घर जा रहे हैं। यहाँ पे ये देख सकते हैं आप, ये अजीब सा प्लांट है, कैक्टस का, सुराई बोलते हैं इसको। बहुत कम जगहों पे होता है ये, वैसे ये डेजर्ट में होता है, तो यहाँ भी होता है ये, आपके यहाँ भी होता है। तो उसे क्या नाम से बोलते हैं आप कमेंट में बताना।